भी कोई बिज़नेस शुरू करता है ना, तो हमारे इंडिया में स्पेशली ये होता है कि चल भाई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो भाई-भाई मिलकर करेंगे या फिर 2 दोस्त हैं वो मिलकर कर लेंगे। तो क्या ये सही तरीका है? क्योंकि कई बार रिश्तों में भी खटास हो रही होती है उस वज़ह से। तो क्या जो रिश्ते जिनके आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको मिलकर बिज़नेस करना चाहिए? बड़ा बढ़िया सुंदर सवाल है, क्योंकि अक्सर माँ-बाप घर में बुज़ुर्ग सब बातें करते हैं कि पार्टनरशिप नहीं चलती, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल सुना है। पार्टनरशिप बहुत सी चलती है। दुनिया की बड़ी-बड़ी सक्सेस स्टोरी पार्टनरशिप पे ही बनी है। स्टीव जॉब को पार्टनर, बिल गेट्स को पार्टनर, वॉरेन बफेट को पार्टनर, किसको पार्टनर नहीं है? गलती कहाँ आती है? मैं एक बढ़िया कोट बताऊँगा कि व्हेन इट्स फ्रेंडशिप मेक इट बिज़नेस, व्हेन इट्स बिज़नेस मेक इट फ्रेंडशिप। फिर रिपीट करूँगा। हाँ जी। जहाँ दोस्ती हो उसे स्ट्रिक्टली बिज़नेस बनाना। अगर दोस्त से व्यापार कर रहे हो तो व्यापार अलग है, दोस्ती अलग है। वहाँ पे एक ऐसा एग्रीमेंट करना, टाइट लिख के सारी चीज़ लिख लेना। जितनी कड़वी बातें हो लिख लेना कि झगड़ा होगा बिज़नेस कौन रखेगा? कितने पैसे कैसे वैल्यू लगेगी बिज़नेस की, हमें अलग भी होना है तो। किसी की डेथ हो गई उसके शेयर का क्या होगा? घर वाले बिज़नेस में आएँगे नहीं आएँगे, लोग क्या है पार्टनर हैं, फिर एक की वाइफ़ आ जाती है धंधे में, हुँ। दूसरा कोड़ने लगता है, अब इसकी वाइफ़ आनी शुरू हो गई, कोई अपने बेटे को ले आता है। कितना भी पैसा ले जाओ घर जी, वो भी ले गया तो मैं भी ले जाऊँ, उसने गाड़ी खरीद ली तो मैं भी खरीद लूँ। टर्म सैलरी क्लियर। फिर आपस के जो मनमुटाव है, जैसे एक अच्छी शादी चलाने के लिए बोलते हैं कि झगड़ा रात को सोने से पहले निपटा लो। तो बिज़नेस के झगड़े घर जाने से पहले निपटा लो। जूते मारो, सिर फोड़ो, बोर्ड रूम में अपने बैठ के कर लो। लेकिन निपटा के रिज़ॉल्व करके जाओ। घर में जो अंदर कुढ़ते हैं ना रिज़ेंटमेंट, वही बाद में बम बन के फटती है। अच्छा, दूसरा मैंने एक बात और कही थी कि जहाँ पे बिज़नेस हो फ्रेंडशिप कर लो। हुँ, हुँ। वो मुझे बात याद आ गई कि जिससे बिज़नेस कर रहे हो, बी टू बी में ज़्यादा वो वैलिड है, उनसे पक्की दोस्ती कर लो। उनके साथ खाना खाओ, पिक्चरें देखो, गोल्फ खेलो, घूमने जाओ, क्योंकि फिर वो आपकी गलतियाँ भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अब दोस्त हो गए हो आप। प्राइस का भी ज़्यादा झंझट नहीं करते और कंपटीशन से भी ज़्यादा नहीं करते, आपसे करते हैं क्योंकि आपसे अब रिलेशनशिप है। तो जहाँ दोस्ती हो वहाँ व्यापार, बिल्कुल व्यापार शक्ति की तरह करना, तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलेगी। यहाँ क्या इमोशन में कभी कभी तो लोग कहना नहीं चाहिए, दारू पीते हुए चल तू मेरा भाई यार बिजनेस करते हैं, हुँ, हुँ। ना कोई लिखा पढ़ी हुई, ना कोई टर्म शीट बनी, ना कोई हुँ, एग्रीमेंट बना, बिजनेस हो गया, बाद में झगड़ा ही होना है। हुँ। चाहे वो भाई भाई हो चाहे पार्टनर, दोनों जगह में ये हाल देखता हूँ। फिर कहते हैं जी पार्टनरशिप नहीं चलती, द टर्म्स आर नॉट क्लियर तो नहीं चलेंगी ना। तो मेक योर टर्म्स क्लियर, फिर चलेंगी। कम्युनिकेशन ओपन फ्रैंक जरूर चलेगी, क्योंकि आप सब चीज में अच्छे नहीं हो सकते। व्हेन यू हैव ए को फाउंडर के एक आदमी, आप अच्छे हो प्रोडक्शन में, दूसरा अच्छा है फंड रेजिंग में, मार्केटिंग में, तो लेट हिम डू दैट। आप इधर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो। सो एक और एक 11 होते हैं, वैसे ही थोड़ी बनी मिसाल। हुँ। तो एक और एक 11 वाला हिसाब बना के चलो तो पार्टनरशिप इज वेरी सक्सेसफुल, और जरूर करनी चाहिए। मतलब क्लियरली हाँ, डिफाइंड हो अगर आपके अकेला रोल्स, चना क्या भार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फोड़ेगा। तो अकेले हुँ, चने मत बनाओ, हैव अ को फाउंडर। हुँ। और वही जो आपने बोला ना कि इस चीज़ में मतलब शुरुआत में इस चीज़ में झिझकना नहीं है। जब क्लियरली हाँ, डिफाइंड रोल्स, रेगुलेशंस और जो भी रोल्स बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मैं ये सख्त होनी है। खिलाफ हूँ कि दोस्तों और रिश्तेदारों को नौकरी पे रखना। ओके, ऐसा क्यों? वो डेंजरस है, क्योंकि उनको आप कह नहीं पाते ज्यादा। अब हुँ। साले को रख लिया और साले को निकालना है, नतीजा क्या होगा? बीवी से भी झगड़ा। हुँ, जीजे को रख लिया, झगड़ा बहन से। हुँ। दोस्त को रख लिया, दोस्ती खराब। अच्छा, ये लोग जब गलतियां कर रहे हो और आप टॉलरेट कर रहे हो, तो सारा स्टाफ खराब, इनके तो अपने ही साले। और सबसे बड़ा धोखा अपने क्लोज लोगों से ही आएगा, क्योंकि आपका या तो ब्लाइंड ट्रस्ट है, या आप देखी अनदेखी कर रहे हो, और बाद में आप ब्लेम करते हो जी अरे यार उसको रखा था, वो धोखा दे गया। वो धोखा नहीं दे गया, तुम बेवकूफ़ थे। अपने को एक्सेप्ट करो, विक्टिम मेंटेलिटी में मत जाओ कि आपने ध्यान नहीं दिया, पहली गलती करी, उनको रखा रखा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, टर्म्स नहीं क्लियर रखी कि भाई जिस दिन ये होगा उस दिन निकाल दूंगा। हुँ। चाहे वो बहन हो चाहे जीजा हो, सब जगह क्लैरिटी कर लो, भाई मेरा बिजनेस बिजनेस है, इसमें कुछ चीज़ें ये लिखी हुई हैं नॉन नेगोशिएबल, ये पता लगी तो भाई साहब आप गए। और वो हमेशा ह्यूमन,
साइकोलॉजी है कि वो आपके रिलेटिव हैं, आपकी तरक्की देख के जलेंगे। वो नहीं झेल पाएंगे कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, इतनी तरक्की कर रहे हो। सो वो नेगेटिव एनर्जी आपको मिलती है, तो अवॉइड दैट। पार्टनरशिप यस, हायरिंग टोटली नो। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि वाकई में जो आपने कहा ना कि अगर आपके वो रिलेटिव्स में है या फ्रेंड सर्कल में है तो आप उनको कोई कमी पेशी भी है तो नहीं बोल पाओगे और कहीं ना कहीं वो जाकर फिर काम भी सफ़र करता मैं है अपना। आपके ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, हम्म। कैमरा पे पूछ रहा हूँ, और आप कमेंट पढ़ना ही है। आपने गलत पार्टनरशिपें करके, अपने दोस्तों को हायर करके, रिश्तेदारों को हायर करके, पार्टनरशिप में धोखे खा के कितने पैसे गवाए हैं, कितने पैसे गवाए हैं, कमेंट में बताइए। और हम्म। टोटल लगा लेना। मैं इस कैमरा पे बोल रहा हूँ, कई करोड़ों का नंबर आने वाला। मैं ये अपनी वर्कशॉप में लाइव पूछता हूँ, कोई 4 करोड़, कोई 30 लाख, कोई 5 करोड़, कोई 7 करोड़, कोई 1 करोड़, भर जाता है चैट बॉक्स। अगर मैं टोटल लगाऊं तो 200 300 करोड़ का टोटल हो जाता है, जहाँ पे अच्छा भरा वेबिनार हो रहा होता है मेरा। इस कमेंट में आप देख लीजिएगा इसी बात के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा आपने हाँ, मतलब कि बताया है कि वाकई में इस चीज़ को लेके जो कितना पैसा गवा चुके हो दोस्तों राइट। रिश्तेदारों से धंधा करके, पार्टनरशिपें करके, उनको नौकरी पे रख के। तो आपने इतना क्लियर वो बताया है ना कि करना है उनके साथ तो कैसे करना है और नहीं करना तो हाँ, क्यों नहीं करना और कैसे नहीं करना है कि आगे से ये अभी जो उनका वो आपको नंबर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये धोखा हुआ है, आगे से वो नहीं होगा रिपीट। आप राइट। चला तो गया। हाँ। ये तो उनको हम्म, फायदा देगा कि जो पहली हाँ बार नहीं फंसेंगे, अगर बिल्कुल। देख रहे होंगे ये। हम्म। लेकिन जिनका चला गया उनका तो उनका तो चला गया, गया, वो वापस उनका नहीं आना। और चला कई गया। लोग इस चक्कर में बेचारों की लाइफ ही खराब हो जाती, बिल्कुल सही बात है। पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती, कई लोगों की डिप्रेशन बिल्कुल। में चले जाते इस वजह से। तो हम्म। उनका तो चला गया ना। बिल्कुल सही बात है। चलो, अगर उनके पास इतना सामर्थ्य है, और भगवान करे हो कि आगे से और नहीं हो, गुड फॉर देम। हम्म। कि ठीक है, जितना कर लिया, अब आगे से नहीं होगा।